प्रेज़ लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अज़ीज़ जो आप वीडियो देखने वाले हो, ये दूसरे चैनल पर डल चुकी है, पुरानी है लेकिन मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ कि ये नौजवानों के लिए है। तो अगर उस वीडियो में कोई आपको सूचना या कुछ मिलता है, तो उस पे गौर ना करें क्योंकि हो सकता है वो वीडियो पुरानी है, तो सूचना भी पुरानी होगी। बल्कि प्रचार और वचन ज़रूर सुनें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मेरे अजीजों, भारत में अंधापन और बहरापन की एक नई बीमारी, एक अंधेपन और बहरेपन ने कब्जा कर लिया है। बहुत अद्भुत प्रकाशन है आज का, और वाकई में आप इस संदेश सुनने के बाद कहोगे हाँ भाई, बिल्कुल सच बात है और ऐसे ही हो रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये अद्भुत प्रकाशन में आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपने हमें इस सब से बचाने के लिए ये जो संदेश दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जो भी अंधा हो रहा है, बहरा हो रहा है, उन पर दया करना और उनको लेके आना वापिस, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। बिल्कुल मेरा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकाशन है हम सबके लिए, क्योंकि इस समय जो हो रहा है, सुनो गौर से, इस समय जो हो रहा है वो अंधापन और बहरापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब ये प्रकाशन मुझे मिला, मैं भी हैरान हो गया कि वाकई में परमेश्वर चिंता करता है, पर उन्होंने वचन भी दिया है और हमें और आपको प्रार्थना के साथ साथ इन लोगों को बचाना भी है और खुद भी सेफ रहना है। क्योंकि ये अंधापन बहरापन क्या है? ये उन लोगों के लिए प्रभु ने वचन दिया है जो अंधापन बहरापन कौन सी बीमारी है? आंख रहते हुए अंधापन और कान रहते हुए बहरेपन। आप कहोगे भाई ये कौन सी बीमारी है? जब लोगों की आंखें है तो वो देख सकते हैं, लोगों के कानों से सुन सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। शैतान ने उनके कानों और आंखों को बंद कर दिया है, और आप खुद कहोगे कि हाँ ये रियलिटी है, ये सच, और ऐसा आपके साथ और आपके घर में, आपके आसपास कहीं ना कहीं हो रहा होगा, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, और आज जो भी शैतान के अंधेपन और बहरेपन में उनसे बाहर आना, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे अजीजों, बहुत गहरा प्रकाशन है ये, हर किसी के लिए, नौजवान से लेकर बड़े छोटे सबके लिए है। वचन कहता है यशायाह 43:43 और उसका 8वां वचन में लिखा है, आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ, यानी कि उनको बचा लो। उनको अंधकार से बचाना है प्रार्थना के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कान रहते हुए आंख रहते हुए अंधा और कान रहते हुए बहरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल है, वह है शैतान का जो जाल है। कैसे? आजकल अंधेपन कैसे है, लोगों को दिखता नहीं है कि ये पाप है। उनको पता है कि शराब उनको उनको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वो पीते, वो अंधे है ना। उनको सिर्फ ये दिखता है कि ये शौक की चीज़ है। लड़कियों को पता है कि ये मेरे साथ फिजिकल करके मुझे फेंक के चले जाएगा, लेकिन लड़कियां अंधी हो जाती है। उनको पता है कि अगर मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी तो मुझे कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन वो अंधे, आंख रहते हुए अंधे हो गए। लड़कों को पता है ये ट्रेन से सेल्फी लेना, ऊपर से कूदना, यानी कि ये सब बेकार की बात है। पता है सामने मौत है, पता है मृत्यु है सामने, पता है रॉन्ग साइड है, पता है कि हम कैसे चलना है हमें, लेकिन अंधे हो चुके हैं। पता है सिगरेट पीना, व्यभिचार करना और ये महापाप है। पता है बॉलीवुड गाने सुनना पाप है, लेकिन हम अंधे हो चुके हैं। और बहरे कैसे हो गए कि लोग हमें बताते हैं, वचन हमें बताता है, हमें सुनाई नहीं देता। हमें वही सुनाई देगा जो शैतान ने कह दिया। नहीं, वो लड़का अच्छा है, बेशक बेशक वो लड़का 6 गर्लफ्रेंड के साथ रहा हो, लेकिन नहीं, माँ बाप से लड़ जाएंगे, वो लड़का अच्छा है। अंधे हो चुके हैं हम, बहरे हो चुके हैं। नहीं सुनाई देती परमेश्वर की आवाज़, नहीं सुनाती अपनी अज़्ज़त की आवाज़, सिर्फ दिखता है तो सिर्फ पाप। इसे कहते हैं अंधापन। आज पति पत्नी क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनको दिखता है क्रोध, उनको दिखता है बस अपनापन। अंधे हो चुके हैं प्रेम में, प्रेम नहीं दिखता। आज पति पत्नी के बीच में पाप पनप रहा है। उनको पता है कि मेरे बच्चे हैं, अगर मैं शराब पीऊंगा तो उनको बुरी लग सकती है। महिला को पता है अगर मैं गलत चलूंगी तो मेरे बच्चों के आगे आ सकता है, लेकिन नहीं, वो अंधे हो चुके हैं। उनको बच्चे नहीं दिखते, उनको पत्नी नहीं दिखती, वो बाहर फिजिकल करते हैं, बाहर चोरी करते हैं। उनको जुर्म करते हुए ये नहीं दिखता कि वो मृत्यु को अपना रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उनको अपना मौज पूरा करना है। आंख रहते हुए अंधे हैं। ये अंधापन बहुत तेजी से फैल रहा है। आज लव मैरिज क्यों इतनी तेजी फैल रही है? क्योंकि अंधे हो चुके हैं लोग सच्चाई के प्रति। आज कुमारी लड़कियां 12, 15, 16, 18 साल की लड़कियां शादीशुदाओं से शादी कर रही,
क्यों? क्योंकि वो अंधी हो चुकी, उनको पता नहीं। स्कूल टाइम, स्कूल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल में फिजिकल होता है और हर जगह पे ये पाप है, उनको पता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं। वचन कहता है कि आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल लाओ। जब इंसान घर में आता है, पता है कि मेरी माँ बैठी है, मेरे पिता है, घर में है, लेकिन अंधे हो चुके, दिखता, घर दिखता ही नहीं, सिर्फ दिखता है तो पाप, दिखता है तो व्यभिचार, दिखता है तो चोरी, दिखता है तो लालच। नहीं सुनाई देती माँ की आवाज़, नहीं सुनाई देती पापा की आवाज़, नहीं सुनाई देती प्रभु की आवाज़, तो सुनाई देती है तो सिर्फ शैतान की आवाज़। आज वहाँ पार्टी करनी है, आज वो शराब करना, आज उसको मारना है। अंधे हो चुके हम प्रभु के लिए, अंधे हो चुके हम घर के लिए, अंधे हो चुके हम अपने आप के लिए, बहरे हो चुके हम परमेश्वर की आवाज़ के लिए, वचन के लिए। हमें चर्च नहीं दिखता, हमें प्रभु के वचन नहीं दिखता। ये आँख होते भी अंधे हैं, कान होते भी बहरे हैं। प्रभु का दास क्या कहता है, माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं सुनना है हमें। हमें बस अपनी 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 ही सुननी है। पत्नी घर में है, पति घर में, लेकिन दूसरों से संबंध है। बार बार मायके जाना, नहीं दिख रहा कि ससुराल है, कि प्रभु ने एक अच्छा घर दिया है, धोखा मिल रहा है। सावधान, ये बीमारी छोटे से लेकर बड़े तक फैल रही है। आज लव मैरिज उटपटांग हो रही है, पता है वो सामने वाला अपराधी है, सही नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप पाप है, फिजिकल पाप है, समलिंगता पाप है, वेश्यागर्दी पाप है, लेकिन नहीं दिखता है पाप, अंधे हो चुके हैं। आज कितनी लड़कियां अंधेपन में शादियां कर रही है, सिर्फ फेसबुक पे अड़ जाएगी, इंस्टाग्राम पे, कोई भी ऑनलाइन चैटिंग में, और चैटिंग करने के बाद वो बस वो दीवानी हो गई उसकी, क्योंकि उससे सिर्फ अपना घर नहीं दिख रहा, घर के लिए वो अंधी है। आज कितने कुमार लड़के हैं जो शादीशुदा महिलाओं की जाल में फंस जाते हैं, वेबसाइट में फंस जाते हैं, कि उनको आवाज़ ही नहीं आती। अंधा और बहरापन इस समय भारत में, क्योंकि मैं भारत की बात करता हूँ, हम भारत में रहते हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये इंसान के अंदर वायरस की तरह फैल रहा है, इसे हमें और आपको रोकना है। वचन कहता है, आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल ले आओ। आज हर कोई निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपकी आंखें खुल गई तो प्रभु धन्यवाद करना। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा अंधा, कोई ऐसा बहरा है, या आप किसी जानते तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसकी आंखें खोले, क्योंकि अलीशा ने एक प्रार्थना की थी कि हे प्रभु मेरे दास की आंखें खोल दे। वो आंख खोलते हुए भी अंधा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसे मुसीबत दिख रही थी, परमेश्वर के दूत नहीं दिख रहे थे जो अग्नि में चारों तरफ थे, और जब वो आंखें खोलता तो दिखता है। उसी प्रकार से आज हम पाप के, जो पाप के दीवाने हैं, सिर्फ पाप दिखता है उनको और कुछ नहीं दिखता। ना घर की चिंता है, ना माँ बाप की चिंता है, ना परमेश्वर की कोई आवाज़ उनको सुनाई देती है। अंधे और बहरेपन का ये सिलसिला तेजी से वायरस की तरह फैल रहा है। ये परमेश्वर की ओर से आज पैगाम है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ स्वामी, हाथ बढ़ा के प्रार्थना करता हूँ, इस समय जितने भी अंधे और बहरेपन में है, जो शैतान ने कर रखा है, पिता आज उनका अंधा और बहरापन दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पिता, बचा ले उन लड़कियों को, बचा ले उन भाइयों को, बचा ले उन बहनों को पिता, जो अंधेपन में चली जा रही है प्रेम मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। चले जा रहे भाई मृत्यु की तरफ। उनको पता है ये ड्रग्स लेना, ये पाप करना, जुआ खेलना मृत्यु को देना है, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन नहीं दिख रहा इनको। लेकिन आज आपकी आवाज़, आज आपका प्रकाशन इनको दिखे, आपकी आवाज़ सुनाई आए यीशु के सामर्थ्य में, और इस वचन के द्वारा वो बाहर निकल जाए, वो अंधकार से बाहर आ जाए और आपकी महिमा करे। आज जितने भी पिता अंधे और बहरे लोग जो शैतान में हैं, आज उनकी आंखें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य में, उनके कान खुल जाए यीशु के सामने, और प्राशित करे और बाहर आए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने बात कही इस संदेश के द्वारा, और जिसकी आंखें कान खुले जरूर बताना मेरे को।